नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। वीकेंड चर्चा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में जो विभत्स मामला सामने आया है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे कोई एक 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत कर सकता है। गैंगरेप अपने आप में समाज के लिए कलंकित अध्याय है और ये गैंगरेप अगर एक बच्ची के साथ हो तो वाकई उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। दोस्तों, इस पूरे कांड में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान का नाम सामने आया है, उसको लेकर सियासत भी चरम पर है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त तेवर भी एक नज़ीर से कम नहीं है। मोहित खान के घर बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है, बेकरी जमींदोज हो चुका है और उस बेकरी को प्रशासन ने न केवल सील किया बल्कि उसे अब जमींदोज भी कर दिया गया है, जहां एक बच्ची की अस्मत के साथ हर दिन खिलवाड़ हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा पटल पर इस बात का संकेत दे दिया था कि इस गंभीर घटना को लेकर वो कितना संजीदा हैं। मुख्यमंत्री से जब पीड़ित परिवार ने मुलाकात की तो लड़की की मां ने दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। दोषी के सारे संपत्तियों की जांच जारी है। एसडीएम सोहावल अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। कलंदर के थाना प्रभारी और भदरसा के चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की कार्रवाई की जा चुकी है। पीड़िता के मां के आरोपों को देखा जाए तो स्थानीय पुलिस ने मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस मामले की पड़ताल के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनीता अग्रवाल को भी पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है। योगी मंत्रिमंडल के सदस्य संजय निषाद भी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बालिका का कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद बयान देते हुए उनकी आंखों में भी आंसू दिखाई पड़ा। मुख्यमंत्री की तरह दोहराया कि दोषी को ऐसी सजा मिलेगी जो ऐसा अपराध करने वालों के लिए एक नज़ीर बनेगा। दोस्तों, मामला तब और गंभीर बन जाता है जब मोहित खान की तस्वीर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ एक मौके पर नहीं बल्कि कई मौके पर देखने को मिल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के शानदार जीत का रंग इस कांड के बाद फीका पड़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी पूरे देश में रामनगरी में बीजेपी की हार को लेकर एक माहौल बनाने में जुटी थी। अभी सांसद अवधेश प्रसाद की रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव तक समाजवादी पार्टी यही रिदम बनाए रखने की रणनीति पर चल रही थी। लेकिन जब अपराधी खुद समाजवादी पार्टी का जिम्मेवार पदाधिकारी हो तो पासा पलटना स्वाभाविक है। हाँ दोस्तों, इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने से पीछे नजर नहीं आ रही हैं। माया ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, अयोध्या में गैंग रेप आरोपियों पर कार्रवाई उचित है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की है। मायावती ने उस पर सवाल उठाया है और कहा है कि इसे क्या समझा जाए। समाजवादी पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि ऐसी कितनी घटनाओं में समाजवादी सरकार ने डीएनए टेस्ट कराया था। चलिए, आज के वीकेंड चर्चा में हम इस गंभीर मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, पर पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे चर्चा पर। अयोध्या गैंगरेप मामले में कार्रवाई तेज करते हुए एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही रेप केस के मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। सीएम योगी ने शुक्रवार को ही पीड़िता की मां से मुलाकात की थी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया था। मुख्य आरोपी के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की बात सामने आने पर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे बुलडोजर लेकर उसके घर पर पहुंच गई और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने शुक्रवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम ने सपा नेता मोहित खान समेत अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था। अधर्म पर बुलडोजर एक्शन, आरोपी के खिलाफ विरोध, अपराध पर कड़ा एक्शन, पीड़ित परिजनों से मिले योगी। अयोध्या में अधर्म पर समाजवादी पार्टी खामोश है। 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहित खान की भूमिका से अयोध्या के सांसद महोदय अनजान है। वो सांसद महोदय जिन्हें कल तक अखिलेश अयोध्या का राजा कहकर पुकार रहे थे, वो अयोध्या में अधर्म से अनजान है। हैरानी की बात यह है कि मोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है और मोहित की सांसद महोदय के साथ तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, लेकिन अवधेश प्रसाद की जुबान पर मानो ताला लगा हुआ है।
इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे बैठी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में अपने संबोधन में अयोध्या मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में नाबालिग के रेप का आरोपी सांसद के साथ घूमता है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज उठाएंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में इस मामले में प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी रिएक्शन भी खूब देखने को मिल सकता है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो देख रहे हैं आप, अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट है। कुकृत्य के मामले में जिन पर आरोप लगा है, केवल आरोप पर सियासत न की जाए, उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। पूरे मामले पर मायावती का भी एक्स पर पोस्ट आया है, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था। मायावती ने समाजवादी पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सपा सरकार में इस तरह के कितने मामलों में डीएनए टेस्ट कराई गई थी। डीएनए टेस्ट की मांग करना ये कहाँ तक उचित है, क्या इशारा कर रहा है? मायावती सख्त कदम को की सराहना करी है जो योगी सरकार ने इस पूरे मामले में उठाया है। जाहिर सी बात है, अगर बात कर ली जाए इस पूरे घटनाक्रम की, तो अभी तक योगी सरकार ने क्या कुछ कार्रवाई की है, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले सरकारी तालाब के कब्जा कर बनाया गया बेकरी जमींदोज किया जा चुका है। लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी चलन में है। इसके अलावा 2 नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जय सिंह राणा और मोहम्मद राशिद। इन दोनों नेताओं ने अस्पताल में जाकर परिवारीजनों को धमकी देने की कोशिश की थी। उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, जान से मारने की धमकी की धाराएं लगाई गई हैं। यानी कुल मिलाकर अभी तक ये कार्रवाई हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था, वो उन्होंने कर दिखाया है। चलिए इस चर्चा पर हम चलेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का मैं स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरशद रजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस गंभीर चर्चा में। और चंचल यादव समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से विनय तिवारी जी एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनय जी, गैंग रेप समाज में निश्चित तौर पर कलंकित अध्याय है, और जब भी मैं ऐसी घटनाओं को देखता हूं या सुनता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो सामाजिक ताना बाना के ऊपर एक कलंकित अध्याय लिखने का काम करता है। या अयोध्या में जो कुछ भी मामला हुआ वो कितना गंभीर है, और जो कार्रवाई हुई उसे कहाँ तक आप उचित मानेंगे? संजय जी, पहले तो
जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मुद्दा बहुत बेहद जो है संवेदनशील है। अपेक्षा है कि सब लोग उस गरिमा को बरकरार रखेंगे। मैं इस मुद्दे पे आऊँ उससे पहले 2 मिनट ज़रा मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी बिल्कुल, बोल रहे हैं। मैं आजकल थोड़ा एक ट्रेंड ऐसा देख रहा हूँ कि जब कोई विषय रखा जाता है डिबेट में, तो उस पर बहस होते 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 लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं जी। वो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आरोप भी लगाए जाते हैं किसी के ऊपर या किसी को शाबाशी भी दी जाती है, तो वो उस पार्टी को, पार्टी की विचारधारा को दी जाती है, किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती, क्योंकि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का कोई ऐसा कृत्य नहीं होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। और सेम यही चीज़ राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर भी होता है। जी। हमें बुलाया जाता है, हमें किसी विषय के ऊपर उसका विश्लेषण करने के लिए आपके द्वारा कहा जाता है, जी। तो हम उसका विश्लेषण करते हैं। अब अगर किसी विषय का आप विश्लेषण कर रहे हैं, अब यहाँ पे 2 पक्ष बैठे हुए हैं, दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से मत रख रहे हैं। अब एक विषय के 2 पक्ष दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, कोई एक सही होगा और कोई एक गलत होगा। जी। बतौर विश्लेषक जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे तो हमारा विश्लेषण भी किसी को अच्छा लगेगा और किसी को हो सकता है खराब लगे। बिल्कुल। तो ये जाहिर सी बात है, ये शाश्वत सत्य है, इसमें इससे आप दरकिनार नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई विषय और उस पर हमारी बातें जो है बुरी लगें, लेकिन वो हमसे आप विश्लेषण करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखते हुए मैं करता हूँ। जी। लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं जब उसी अपनी गलत बात को सच साबित करने के लिए जब शब्दों का अकाल पड़ जाता है, तब वो व्यक्तिगत हो जाते हैं और फिर विश्लेषक को किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से जोड़ देते हैं। चलिए, ये सही बात नहीं है। विनय जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखे हैं, कई बार हम गोदी मीडिया घोषित हुए, कभी हम कांग्रेसी हो गए, कभी समाजवादी विचारधारा को हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना निष्पक्षता से बात रखें, जो मैंने कहा है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मुद्दा बेहद गंभीर है और इसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। एक नाबालिग लड़की जी। जिसे अभी उसको कुछ सही गलत का कोई पहचान ही नहीं है, उसे किस तरीके से बरगलाकर दबाव में लाके उसके साथ कृत्य, ये घिनौना कृत्य किया गया। और इसको जब सामने इसका जब उजागर हुआ, पर्दाफाश हुआ, तो अब उसमें जिस तरीके की एक गंदी पॉलिटिक्स हो रही है जी, वो तो उससे भी ज़्यादा घिनौनी है। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने उनके संज्ञान में जब आया, उन्होंने इस मुद्दे को जब देखा और फिर उन्होंने जो उस पर कार्रवाई के लिए आदेश दिए, वो कार्रवाई तो हो रही हैं, बट इस पे जो बयानबाजी हो रही हैं और जो बयानबाजी नहीं हो रही हैं, वो दोनों बेहद निंदनीय और बेहद शर्मसार हैं। अगर कोई कहता है कि पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये भी निंदनीय है। और अगर जो किसी अन्य मुद्दों पे जो दल और जो दल के नेता प्रमुखता से बोलते थे, आज चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी बेहद निंदनीय है। तो इस हिसाब से अब दलों को अपने हिसाब से देखना है, उनको अपनी नैतिकता यहाँ पे रखनी होगी, अपनी विचारधारा रखनी होगी कि वो मोइन खान के साथ खड़े हुए हैं या उस बच्ची के साथ खड़े हुए हैं। जी। जाहिर सी बात है, इसमें किसी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो पार्टी की ऐसी विचारधारा या ऐसी स्थिति है, नहीं, पार्टी ऐसा नहीं कहेगी कि ऐसा कोई करे, लेकिन वो उस पार्टी का कार्यकर्ता है, उस नाते पार्टी ने उस कार्यकर्ता पे क्या एक्शन लिया वो सामने आना चाहिए। और ये मुद्दा समाजवादी के लिए इसलिए ज़्यादा बेहद संवेदनशील है क्योंकि ये मामला पीडीए का है। जो शोषित है वो भी पीडीए का पार्ट है और जो जिसने ये घिनौना कृत्य किया है वो भी पीडीए का पार्ट है। तो पीडीए की जो पॉलिटिक्स करते हैं जो दल, उनको तो कम से कम इस पे प्रमुखता से बोलना ही चाहिए। ठीक है, चलिए चंचल जी, आवाज आ रही है? चंचल, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है।
साहब, अखिलेश यादव का मैं अभी एक्स पर देख रहा था पोस्ट। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी है उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठ साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। चलिए, एक मांग अखिलेश यादव ने रख दी है, लेकिन आपको लगता है कि प्रथम दृष्टया ये जो कुकृत्य हुआ है, शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। 12 साल की बच्ची, जिससे अभी लगता है कि पूरे दुनिया का कोई, मैं क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है, जो भी यौन शोषण उसके साथ हुआ होगा। और 12 साल की बच्ची अगर गर्भवती हो जाती है तो निश्चित तौर पर दोषी महापापी माना जाएगा मेरे नज़र में। आपका पक्ष? देखिए संजय जी, मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से, और पार्टी में जो लोग भी हैं सब लोग बड़ी जिम्मेदारी से बात रख भी रहे हैं। ये घटना बेहद ही शर्मनाक, बेहद ही दर्दनाक, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए जी। ये निश्चित तौर से बहुत भयावह है, क्योंकि हम सब लोग इस बात को सोच करके भी हैरान हैं कि क्या इस तरीके के भी दरिंदे हो सकते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब वो अपराधियों को पार्टी वाइज देखा जाता है, जाति वाइज देखा जाता है, धर्म के अनुसार देखा जाता है। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी का बयान, जो भी ये आपके ताज होटल के सामने जो घटना हुई थी, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस बात का बयान कर देते हैं कि पवन यादव और एक शहबाज सद्भावना ग्रुप वाले, सद्भावना वाले, तो ये इस तरीके की सब, जबकि पूरी जो एफआईआर की कॉपी थी जिसमें सबके लोगों के नाम हैं, उन नामों को अगर वो पढ़ लेते तो सारी चीजें क्लियर हो जाती थी। लेकिन मैं उन बातों पे चर्चा नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी का अपना वो है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप कोई भी घटना हो रही है, उस घटना में आप किसी भी पार्टी, चाहे वो किसी पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग देखते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आपको याद होगा हमारे बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में, वाराणसी में, बीएचयू में, आपने देखा होगा जिस तरीके से 2 भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए नौजवानों के ऊपर आरोप लगा, और हमारी बहनें, जो विश्वविद्यालय की बहनें, लगातार अनवरत धरने पे रहीं, और 1.5 से 2 महीना आंदोलन चला संजय जी, और वो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। और जब मध्य प्रदेश के चुनाव में वो लोग प्रचार कर रहे थे, मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने के बाद वो आते हैं, जब वो सारी की सारी हमारे, मतलब समझे कि अब वो बात नहीं दब सकती थी, तब जाकर के उनको गिरफ्तार किया गया, तब उनको समर्पण कराया गया। वहां बुलडोजर नहीं चला। आप चलाइए, मैं कहता हूं जो अपराधी है, लेकिन आप वो अपराधियों को 2 नजरों से मत देखिए, 2 आंखों से मत देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका बुलडोजर, जब मैं देखता हूं कि अभी परसों नरसों जो है, कल परसों घटना है, भारतीय जनता पार्टी के 2 जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए 2 नौजवानों ने जब पुलिस को विधिवत मारा पीटा, लेकिन मुख्यमंत्री का बुलडोजर वहां नहीं चलेगा। जब कानपुर के अंदर एक बेटी और एक मां को जिंदा जला दिया जाता है, तब बाबा जी का बुलडोजर नहीं चलता है, क्योंकि वो देखती है, वो बुलडोजर की 2 आंखें देखती है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है। मैं उन बातों पे मैं एकदम कतई, जो अयोध्या की घटना है, इसको मैं इससे जोड़ता नहीं हूं। मैं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी बयान है, हमारी पार्टी का बयान है, स्पष्ट तरीके से आप उस पर राजनीति मत करिए, सियासत मत करिए। इतनी बड़ी घटना है ये, और इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, जितना भी सख्ती आप कर सकते हैं, जितनी आपकी व्यवस्था है, उस हिसाब से कार्रवाई करिए। लेकिन उसको जाति और पार्टी के बंधन में मत बांधिए, उसको धर्म के धार्मिक चश्मे से मत देखिए, क्योंकि पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है संजय जी। केवल एक व्यक्ति शर्मसार नहीं होता है। जब वो आप कह के बोलते हो ना कि ये फला पवन यादव है, सद्भावना वाला है, ये फला मुसलमान सद्भावना वाला है, ये दलित है, फलाना है, ये हमारा क्षत्रिय है, ये अपराधी नहीं हो सकता है, तो बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं, अगर अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके खिलाफ भी उस तरीके से आप देखिए। अगर कोई भी अगर महिला के साथ कोई घटना करता है, चाहे चंचल यादव हो, चाहे हमारे आशीष भाई हो, चाहे कोई भी हो, मैं इतनी बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर मुझसे गलती हो रही तो आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन उसको जाति और धर्म और पार्टी वाइज मत देखिए, सियासत मत करिए उस पर। यह स्पष्ट है। और मैं बता दूं, इतना शुचिता वाला नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई हो, बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं, लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं। उन्होंने 1090 वुमेन पावर लाइन
महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की थी कि आप सोच सकते हैं कि आज भी लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं को अगर किसी ने सुध लेने का काम किया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन ला करके, जब एक बहन को घटना घटती थी तो उसको थाने जाना पड़ता था, पुलिस द्वारा, थाना द्वारा, और न जाने कितने लोगों से मिलकर तब थाने पहुंचती थी, और मिलने के बाद उनके साथ क्या क्या सवाल पूछे जाते थे। लेकिन वो हमारे नेता अखिलेश यादव जी की देन है, कम से कम ऐसी व्यवस्था लेके आए, तो वो व्यवस्था ऐसी थी कि आपको केवल फोन करने पे आपके घर आपको पुलिस मिल जाएगी, लेकिन कोई जान नहीं पाता था, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती थी। ऐसी व्यवस्था की व्यवस्था की थी आदरणीय अखिलेश यादव जी। एक सवाल ले लीजिए अयोध्या मामले को लेकर के जी, यानी अभी तक आपका ये कहना है कि एक वर्ग विशेष का होना और रामनगरी का होना, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपके दो नेता थे, जय सिंह राणा और मोहम्मद संजय जी, ये तो सपा नेता थे, मैं और पूरी दूसरा जिम्मेदारी मोहित से खान। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। तीनों के बारे में मैं चाहे जानना वो चाह रहा हूं। अयोध्या एक सवाल ले लीजिए ना, चाहे पूरे देश के। चंचल एक सवाल ले लीजिए, फिर आशीष तो देंगे हाँ। जवाब। हमारा सवाल ले लीजिए कि हाँ। 3 नेताओं हाँ। का नाम इसमें आया है। जय सिंह राणा थे, मोहम्मद राशिद, ये दोनों गए थे अस्पताल में परिवार को धमकाने, FIR हालांकि दर्ज हो चुका है। मोहित खान, इस पर पहले ही आप लोग कार्रवाई कर लिए होते तो शायद विपक्षी दलों को बोलने का अवसर नहीं मिलता। मेरी बात आ जाए संजय जी। जी देखिए, मैं अपनी बात कर रहा था, आपने जो इस बात का जिक्र किया कि आप अयोध्या को देख करके, मुसलमान को देख करके, ऐसा कतई नहीं है। मैंने स्पष्ट कह दिया कि जो भी अपराधी है उसके खिलाफ जितनी ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरत सकते हो आप बरत लो सख्ती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो आपका धार्मिक चश्मा नहीं होना चाहिए, आपका जातिवादी चश्मा नहीं होना चाहिए, आपका जो है पार्टी वाइज चश्मा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको केवल न्याय करने की, जो आप सिंहासन पे बैठे हो, जो सत्ता में बैठे हो आप, तो केवल आपको न्याय करना है, उसमें कोई पार्टी बदली नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। अरशद रजा, आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है मेरी? अरशद राजा जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अयोध्या के घटनाक्रम पर जो कार्रवाई देखने को मिल रहा है, ये तो निश्चित तौर पर एक नज़ीर है उन लोगों के लिए जो ऐसी हैवानियत करते हैं, और मैं चाहता हूँ, मैं समर्थन भी करता हूँ खुल करके, चाहे जिस विचारधारा के लोग जो भी समझें, इन हैवानों पर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? देखिए, ये सवाल उस बहन की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और एक माँ बाप के सम्मान और इस पूरे उत्तर प्रदेश और देश की बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, और बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही पीड़ा के साथ, किसी भी बहन के साथ जब कोई निर्दयता पूर्वक एक जघन्य अपराध होता है, उसके इज्जत और इस्मत को लूटा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दिल रो पड़ता है और आंखों से आंसू आते हैं कि आज भी हम उस दौर में जी रहे हैं। क्या दरिंदगी हमारे अंदर, इतनी दरिंदगी हो गई कि क्या हम किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के नजरों से नहीं देख सकते? मैं केवल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या ये तय करेगा? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी अपराधी पर, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई अपराधी हो, कोई नेता हो, उस पर आप खुल के कार्रवाई करिए। आपको जो एक्शन लेना हो उसके खिलाफ लीजिए। कोई उस अपराधी के पक्ष में न तो खड़ा है न खड़ा होगा कभी, लेकिन क्या आरोप जो लगे हैं वो न्यायालय तय करेगा या बुलडोजर तय करेगा? अगर बुलडोजर के आधार पर न्याय होना हो तो फिर न्यायालय के गेट पर ताला लगा देना चाहिए इस सरकार को। अगर बुलडोजर के आधार पर न्याय मिलना हो तो NCRB का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश हमारी बहन बेटियों के साथ रोज होते अपराध में नंबर 1 पर चला गया है। हमारी बहन बेटियों के साथ हर रोज कोई न कोई, किसी न किसी कस्बे, गली, मोहल्ले, शहर में, किसी न किसी गांव में सड़क चलते, पढ़ते, लिखते, कहीं ना कहीं किसी न किसी बहन के साथ ऐसी जघन्य अपराधें हो रही हैं। लेकिन क्या उसका फैसला बुलडोजर करेगा? नहीं, उसका फैसला, उसकी व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था यह तय करेगी कि हाँ, अरशद रजा अपराधी है या कोई अनुप अपराधी है। यहां न तो जाति व्यवस्था देखनी है और ना ही धार्मिक व्यवस्थाएं देखनी है। जो अपराधी वो अपराधी है भैया।
जी हमारे इस आधुनिक दौर में जांच के तमाम उपकरण, तमाम सिस्टम मौजूद है, हम उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आज अगर आरोप हमारे ऊपर लगता है तो सरकार को यह चाहिए कि उस आरोप पर वो जांच करे, परखे, उस जांच की सत्यता पर जाए और उस बहन बेटी के जो भी बयान है उसको ले, उनके घर के बयान को ले और उस बयान के आधार पर जांच करे और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अपराधी हो, उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। हम भी आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में राजनीति करेगी तो फिर यह बड़ा निंदनीय है और बड़ा दुर्भाग्यवश है। मैं आपसे केवल एक दो सवाल करके और मैं आपसे चला जाऊंगा। अरशद, ये माना जाए कि आप भी चाहते हो कि इस मामले में पहले डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए? नहीं, मैं ये मानता हूं कि कहीं भी कोई भी अपराध होता है तो उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और 24 से 48 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए। लेकिन ये सरकार वैसा करना नहीं चाहती। अगर ऐसा हो जाए तो फिर राजनीति तो बंद हो जाएगा ना। ये राजनीतिक रोटियां जो सेकी जाती हैं, ये राजनीतिक जो दुकानें खुलती हैं, तो फिर ये तो बंद हो जाएंगी। जी मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक नाबालिग बेटी जो जौनपुर से निवास करते हैं, उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बोलेरो के साथ लेकर आए, बलात्कार करके बनारस में फेंक दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखें कब खुलेंगी? मैं ये पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल करता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनकी नाबालिग बेटी के साथ भी यही जघन्य अपराध हुआ है, उसकी इज्जत और इस्मत को लुटा गया है। जौनपुर की बेटी है, उसको बनारस में ले जाकर के फेंक दिया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बीएचयू प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के गुंडे वहां पर एक बहन के साथ 12 बजे रात को क्या किया, ये पूरा देश जानता है। मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुंडों के घर क्या बुलडोजर चला या बनारस इस उत्तर प्रदेश से बाहर है? मैं केवल एक सवाल करना चाहता हूं जी। ये तो सरकारी व्यवस्था पर, न्यायिक व्यवस्था पर सीधा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है ये गवर्नमेंट। क्या भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और जिला न्यायालय से ऊंचा हो गया है? जज से इसका बड़ा कद हो गया है? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो भी अपराधी हो, हमारी पूरी पीड़ा, ये दुख उस परिवार के साथ है और उस बहन के साथ है जिस बहन के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। चलिए, हम उस बहन के इस पूरे दुख दिन में, पीड़ा में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। न्याय आरोप सिद्ध होते ही मुख्यमंत्री जी चाहे जो सजा देना चाहे उन अपराधियों को, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा, लेकिन उसकी न्यायिक जांच पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। ठीक है। और एक और मांग ये है कि हाथरस, उन्नाव, बीएचयू, भाजपा नेता की बेटी जौनपुर वाले मामले में योगी आदित्यनाथ जी कब कदम उठा रहे हैं, इसका भी हम ये स्टेप देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कौन सी कार्रवाई की जाती है। आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है आशीष जी, भाई सवाल तो खड़ा हो रहा है इसमें। हालांकि अरशद और चंचल दोनों को मैं बता दूं, जो बुलडोजर चला है ना, वो सरकारी तालाब कब्जा करके बनाया गया वो कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर ये बेकरी चलता था। तो निश्चित तौर पर जब उसकी जांच हुई तो ये मामला निकल करके आया, बुलडोजर चल गया। ठीक है, एक नज़ीर तो समाज में जाता ही जाता है ना, अदालत के ऊपर तो भरोसा करते ही है। सर 30 सेकंड सर। अरशद रुक जाओ, अभी जो सवाल तुम पूछो आशीष जी, और जो अरशद जी का आरोप था आपके ऊपर, इन सबको मिला करके अयोध्या में जो एक घिनौना कृत्य हुआ है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए संजय भाई, कुछ लोगों के दो चेहरे होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके तो 4, 5, 6 चेहरे हैं। एक तरफ इनको बड़ा कष्ट है, ये कह रहे हैं कि अरे बड़ा गलत हो गया, बहुत दुख है, बहन है, बेटी है, सारी चीज़ें बता डाली। और दूसरी तरफ उस बहन बेटी की जो थोड़ी मोड़ी इज्जत बची रह गई है, उसको भी सरेआम बाजार में उछालने का काम करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराइए। आप बताइए कितने शर्म की बात है ये। कोई लड़की 12 साल की बच्ची अपने पेट में एक बच्चा लेकर और वो आरोप लगाएगी किसी के ऊपर। क्या इतनी गिरी मानसिकता के लोग हैं ये लोग? इस मानसिकता से कभी ये ऊपर उठ पाएंगे? इनको शर्म आनी चाहिए
कि 12 साल की बच्ची के लिए ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोलेगी अपने पेट में बच्चा लेकर। कितनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं यहां पर ये बैठकर। इनके जो तेरे चौरे 5 चेहरे हैं वो आज बड़ा शर्मसार करने वाला काम कर रहे हैं कि एक तो इतना बड़ा कांड हुआ, एक तरफ ये उस पर मल्लम लगाने का जो झूठा नाटक कर रहे हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और उसकी बची कुची इज्जत को उछालने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। और ये क्या कह रहे हैं, पार्टी के उससे नहीं देखा जाना चाहिए। अगर नहीं देखा जाना चाहिए तो डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले लोग कौन हैं? वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वो डीएनए टेस्ट, ये पार्टी और किसी पार्टी ने नहीं कह दिया डीएनए टेस्ट करा लो इसका। उन्होंने क्यों कहा? पार्टी लाइन से क्यों नहीं देखा जाएगा? लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये जो विरासत से चला आ रहा है, ये गलती वाली जो विरासत है, ये क्यों ना पार्टी लाइन से देखी जाए। इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट बता रही, कितनी शर्म की बात है। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि डीएनए टेस्ट को लेकर ये लोग कितनी जोरदारी से बात कर रहे हैं। शायद आएंगे अभी। और सांसद जी वहां के, भगवान राम को कभी राजा नहीं बोला इन लोगों ने। वहां के जो सांसद हो गए उनको राजा बोलते हैं। अयोध्या में राजा राम है, वहां के सांसद को राजा बता रहे हैं, और उस राजा को इस विषय में कुछ पता नहीं है। घोर निकम्मेपन की बात है ये। कितनी बड़ी ये लज्जा की बात है कि वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने इनको सांसद बनाया, और ये कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना, यहां से लेकर विदेश तक में ये घटना चल रही है। मैं विदेश के कई उसमें आपको टीवी पे दिखा दूं, वहां पे मैंने देखा। और इस घटना को कि राजा राम की नगरी राम अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो गया, और वहां के जो माननीय सांसद जी हैं वो कह रहे हैं कि हमको इस विषय में कुछ पता ही नहीं है। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे उस दिन संसद में कि हम अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने का काम करेंगे। उसका काम शुरू हो चुका है, उस सुंदर नगरी को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और मुझे तो ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है संजय जी, तब इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा हैं। आप ये सोचिए कि जब इन लोगों की सरकार होगी तो ये तो घटना ही नहीं आएगी सामने। क्योंकि जब इतनी सख्त सरकार, जब ये जान रहे हैं कि यहां पर योगी जी की सरकार है, बुलडोजर 2 मिनट में तैयार रहता है, उसके होते हुए भी ये इतना बड़ा कुकृत्य, कुकर्म और दुस्साहस करने की हिम्मत रख लेते हैं, तो जब इनकी सरकारें होंगी तो क्या होगा ये तो लोग ही जाने भाई, मैं तो नहीं जानता हूं। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, ये डीएनए टेस्ट की बात ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बहुत ही गंदा, शर्मनाक बयान है, और पार्टी लाइन से इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि इतनी पार्टियां हैं यहां पर, किसी ने भी इस कुकृत्य के समर्थन में कोई बात नहीं लिखी। लेकिन ये तो समर्थन करना हो गया। आप इस कुकृत्य को समर्थित कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, पहले तो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, डीएनए टेस्ट के बाद में देखा जाएगा। शर्म की बात है संजय भाई। और पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक, पीडीए, ए ने डी की इज्जत लूट ली। यही पीडीए को लाना चाह रहे थे। यही पीडीए ने इनको समर्थन करके यहां पर 37 और इनकी पूरी सीटें 42 सीटें 43 सीटें दिलाने का काम करा इसी पीडीए ने। और आज उसके साथ में जब ये कांड होता है तब यहां पर कहा जाता है उसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए पहले आप। कितनी शर्मनाक बात है। मुझे तो लगा था कि आज ये हमारे दोनों प्रवक्ता, चूंकि दोनों ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनको पर्सनल जानता हूं, चंचल भाई को तो मैं जानता ही हूं, चंचल भाई ने इस बात को बोला भी। मुझे बस ये लगा था कि ये लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि नहीं, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसके अलावा कुछ नहीं इस पर होना चाहिए। इसके एवज में ये नहीं बताएंगे कि बीएचयू में क्या हुआ था, क्योंकि जब आप बीएचयू की घटना बताने लगते हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो, फिर एक ही बात कहो कि फिर इसको पार्टी लाइन से ना देखा जाए। जब बीएचयू आप कहोगे, उसमें कहोगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो जब यहां पर यह कांड होगा तो जो मोहित खान है वो आपके समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी भी है, तो क्यों नहीं देखा जाएगा उसको। एक चीज पर रहिए, या तो आप ये कहिए मैं भी उस चीज पर हूं और इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं अपराधी अपराधी है। आशीष, 2 सवाल मेरे जहन में है, हालांकि मैं बाद में चलूंगा विश्लेषण पर, लेकिन सवाल ये होता है कि अदालत में भी ये मामला जाएगा तो अदालत भी सबसे पहले यही कहेगा, ये आप चाहे जिस रूप में लें कि डीएनए टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यह प्रेगनेंसी का मामला होता है जिससे यौन शोषण का मामला साबित होगा या नहीं होगा। ठीक है,
इसको लेकर के राजनीति अपने जगह है। अगर अपराधी को वाकई सज़ा दिलानी है तो इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। अदालत भी इस मामले में हमें लगता नहीं है कि एक तरफा सरकार जो कहेगी वो मान लेगा, तो इसमें कराने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरा ये है कि जो अरशद ने सवाल खड़े किए थे, कई ऐसे मामले आ रहे हैं, कई ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, उस पर भी अगर ये बुलडोज़र बराबरी से चले ना तो समाज में हमें लगता है कि एक नज़ीर निश्चित तौर पर बनेगी कि चाहे अपराधी किसी जात धर्म का हो, किसी जगह से वो रहने वाला हो। एक नज़ीर दे दूं कौशाम्बी का, एक शिक्षक जो था एक नाबालिग बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत किया, वो वीडियो वायरल भी कर दिया, और वो बच्ची जो थी इसी तरह थी 12-13 साल की, रेलवे ट्रैक के आगे कूद करके जान देने की कोशिश कर रही थी। वो तो भला हो कि वहाँ पे एक इंसान था खड़ा, उसने देख लिया और उसको खींच लाया। तो हमें लगता है कि ऐसे हर मामले पर जिस पर मेरा खून खौल जाता है, आशीष तुम्हारा भी खून खौलना चाहिए, ठीक है। और सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। बीएचयू का आईटी सेल का जो भी बंदा था, उस लड़की के साथ भी जो कुछ हुआ वो उचित नहीं था। लखनऊ का एक मैं केस देख रहा था, दीप शिखा तिवारी, इसके साथ वीडियो वायरल है, देख लेना। भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। प्रबल प्रताप सिंह नाम का एक शख्स है, उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो वाकई मेरा खून खोल जाता है। आशीष जवाब फिर अरशद के देखिए, पास मैं सबकी आपकी सारी बातों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो भी आप घटना बता रहे हैं, आप तो पहले ये बुलडोजर की जो घटना है आपको मैं साफ कर दूं, ये बुलडोजर की घटना जो है, ये बुलडोजर इसलिए गया है क्योंकि वो नजूल की जमीन पर वो बना मैंने के रखा हुआ था कि वो जांच हुई और वो जांच में गलत पाया गया, उसका गिरा दिया गया। रही डीएनए टेस्ट की बात, तो देखिए संजय भाई, मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, डीएनए टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन महिलाओं से संबंधित कई ऐसे कानून हैं, अगर आपको कानून की जानकारी हो जी, कि महिला अगर किसी पर भी आरोप लगाती है तो उसको देन एंड देयर उसके ऊपर एक्शन होता ही होता है। ये महिला कानून के अंदर में है। यहां तक कि अगर कोई महिला आपके ऊपर यह आरोप लगा दे कि आपने उसको घूर के देख दिया है तो तुरंत आपको उठा के पहले जेल में बंद करा जाएगा। ये महिला कानून में है, संविधान में है, ये संवैधानिक है, ये संविधान के अंदर में ऐसे महिलाओं को सशक्त कानून में दिया गया है। ये घटना तो इन सबसे छेड़छाड़, अश्लील हरकत, इन सबसे उठकर बिल्कुल पराकाष्ठा पार कर गई है। 12 साल की बच्ची जिसको दुनिया का काखा गागा नहीं पता है, उसके साथ में इस तरीके से यौन शोषण, गैंग रेप करके करा जा रहा है, उसको आप इन घटनाओं के साथ, अश्लीलता के साथ में, छेड़खानी के साथ में मिलाकर अगर उसको आप पटाक्षेप करना चाह रहे हैं तो ये भी निंदनीय है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो घटना है, इस घटना को आप कहीं से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि नहीं वहां पर देखो ऐसा हुआ तो यहाँ तो हुआ था, तो फिर ये भी हो गया, वो भी हो गया, बराबर हो गया। बाबा का जो बुलडोजर चला है ना, बाबा का बुलडोजर जो शुरुआत में ही तारीफ की है। नजूल सुनिए मैं बता रहा हूं, की जमीन पर ऐसे दरिंदों के घर पे बुलडोजर चलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका मैं समर्थन करता हूं, वो बिल्कुल चलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये स्थान विशेष, जात विशेष देख करके ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हाँ, चंचल कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर अरशद के पास आते हैं। संजय जी, अभी आशीष भाई ने एक बात का जिक्र किया कि हमारे कानून में ऐसा है कि अगर महिला ने अगर किसी को आरोप लगा दिया तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, बशर्ते वो ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होने चाहिए, वो बीजेपी का नेता नहीं होने चाहिए, वो बीजेपी से संबंधित नहीं होनी चाहिए, या मुख्यमंत्री का सजातीय नहीं होना चाहिए, या इस तरीके से बहुत सारी चीजों को लेकर के वो नहीं होना चाहिए, बीजेपी से संलिप्त नहीं होना चाहिए। ये कानून है, जैसा कि आशीष भाई ने बताया अभी कि भाई आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट, मतलब कानून की पढ़ाई करें आपने। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने जिस बात का जिक्र किया, आप श्रद्धेय नेताजी के बारे में मैं देखता हूं अक्सर करके प्रवक्ता बीजेपी का नाम ले लेते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का भी काम किया है। और उनके जो दिवंगत हो चुके हैं श्रद्धेय नेताजी का कहने का मतलब, और तो आज भी मीडिया इस बात को हमेशा ट्रोल करती है और मीडिया के लोग जो है इस बात को हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन मीडिया के लोग, बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। एक आपको याद होगा चिन्मयानंद स्वामी, जो पार्टी के महाराज जी हैं, गुरु जी हैं आपके, बीजेपी के सब लोगों को गुरु मानते हैं, जिस लड़की ने आरोप लगाए उसका वीडियो, कितनी सारी वीडियो वायरल हुई, शायद अगर आशीष भाई अगर आपके पास ना हो तो कम से कम 100-200 वीडियो तो तैरती रहती हैं आपके यूट्यूब से,
आप खोज करके निकाल लेना। उस लड़की ने आरोप लगाया जिसने हिम्मत करी एक बड़े नेता के खिलाफ आरोप लगाया, और पता है आपको सुनकर के का आश्चर्य होगा, इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी बीजेपी की सरकार के अंदर, इसी के कानून की बात जो हम लोग अभी कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, इसी कानून के अंदर वो लड़की जेल गई। लेकिन चिन्मयानंद स्वामी को पट्टा से मस कुछ नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतना आरोप लगा, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में जो हमारे देश को गर्व देने वाली बेटियां थी, उन लोगों ने आरोप लगाए, धरने पे बैठे 2.5 महीने। और यही सरकार, दिल्ली की आदरणीय अमित शाह जी की पुलिस ने उन्हें अपने बट, बूट और बेल्ट से रौंदने का काम किया। सबका कलेजा छिन गया था उस दिन, जो है जिस दिन वो हम लोगों ने वीडियो देखे थे। शायद आशीष भाई आपका भी कलेजा छिन गया होगा, मैं जानता हूं, अच्छे इंसान आप हैं। लेकिन आप सोचिए उन बेटियों के साथ क्या हुआ। उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट मिलकर के सम्मानित करने का काम करते हैं, तब तो आप पार्टी नहीं देखते हैं, तब आप पार्टी की बात नहीं करते हैं। आपको याद होगा हाथरस की घटना, आनंद फानन में हाथरस की घटना में संजय जी, उस लड़की को जलाया गया, शासन प्रशासन के लोगों ने जलाने का काम किया। और सोचिए उसकी केवल आत्मा ही नहीं जलाई गई, बल्कि पूरे समाज का, उसका पूरा चीरहरण हुआ, पूरा महिला समाज का चीरहरण हुआ। एक बेटी जो पूरी दुनिया में चर्चा हुई, हिंदुस्तान का उस दिन शर्म, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया होगा, जब 2 बेटियां हमारी मणिपुर की जो है, उनको जिस तरीके से, वो भी शहीद, अरे वो भी कारगिल में जो है अपनी सेवा देने का जो एक नौजवान हमारा, उसकी पत्नी थी। ऐसे ऐसे लोगों के साथ घटनाएं घटी, तब देश का सर, तब भी सर झुका था। मैं वही कहना चाह रहा हूं आशीष भाई, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जो घटना हुई है, अभी सरकार क्या कर रही थी अभी तक, और अभी जब उसके ऊपर जो पूरे सोशल मीडिया से लेकर सबकी आवाज उठी है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मुझे तो पूरा अंदेशा नहीं, पूरा भरोसा है इसमें कहीं ना कहीं अयोध्या पे जो बीजेपी की खींच है, जो बीजेपी हारी हुई है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बड़ी राजनीति हो रही है। इसीलिए सवाल है कि आप डीएनए कराना क्यों नहीं चाहते हो? आप जांच सही से क्यों नहीं निष्पक्ष कराना चाहते हो? करो ना आप, कौन रोक रहा है आपको? मैं डीएनए से क्यों भागना चाहते हो आप? किसने मना करा है? पानी का पानी हो जाए ना। अरे ये मना, चंचल भाई, ये किसी ने मना नहीं करा है। सुनिए चंचल भाई, अरे सुन लीजिए, सुनिए भैया, एक अच्छी बात की, अरे सुन लीजिए, किसी ने भी मना नहीं करा है कि डीएनए टेस्ट ने, डीएनए तो होगा ही होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मणिपुर में घटना होती है तो पूरे इंडी गठबंधन के 27 दल पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो घटना हुई वहां पर डीएनए टेस्ट की आप बात कर रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं भाई? यहाँ पर डीएनए टेस्ट चाहिए। मणिपुर में आपके 27 के 27 दल जाएंगे, हाथरस में आपकी पूरी राजनीति करोगे जाकर। लेकिन आप लोगों की ये दलित विरोधी मानसिकता झलका रही है। दलितों के खिलाफ आप लोगों के अंदर जो जहर भरा हुआ है, फिर वो जात पे नहीं जाएंगे। देखो ये मामला गंभीर है, इसलिए उत्तर प्रदेश मामला गंभीर है। दलित बेटी नहीं, सवर्ण बेटी भी होती तो मैं उतना ही चिंता करता। ठीक है, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल चंचल, एक सवाल का जवाब दे दो भाई। अलग अलग घटनाएं होती हैं, अखिलेश यादव जी प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, प्रेस विज्ञप्ति भी हम लोग के पास आ जाती है कि फलाना फलाना दल इसमें शामिल होंगे। इस मामले में भी एक प्रतिनिधि मंडल चला जाता, पीड़ितों से जरा मुलाकात एकदम। आपने शायद संजय जी आप रिपोर्ट चलाइए, हमारे पवन पांडे लगातार उनके पास 2 बार घर जा चुके हैं। हमारे वहां के क्षेत्र के विधायक रहे हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पवन पांडे जी की सक्रियता को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आधिकारिक तौर पर एक प्रतिनिधि मंडल गठित कर दिया जाता। उन्होंने बात रखी, मैं कह रहा हूं चंचल, मेरा सवाल नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि स्थानीय स्तर पर आपके नेता बेशक संपर्क में होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जिस तरह अलग अलग घटनाक्रमों को लेकर के आपके प्रतिनिधि मंडल का हम लोग को प्रेस विज्ञप्ति आता है कि फलाना कांड का जांच करने के लिए वो जा रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। हो जाना मैं संजय भाई बता दूं, समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है, वो जुमलेबाजी झांसेबाजी में विश्वास नहीं रखती है, ना कोई जातिवादी बात करते हैं हम लोग। मैंने वही कहा कि जो अगर बेटी है तो बेटी चिन्मयानंद स्वामी के साथ जो घटना हुई थी वो भी एक बेटी थी, निश्चित तौर पर वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो कहता हूं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण। आप सोचिए हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे हैं क्या? मैं तो एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं, पास्को एक्ट के तहत मुकदमे की बात हुई, वो बताओ क्या हुआ? उनके लिए अलग से कानून है क्या? यहाँ पर भी भाई आ जाइए, ठीक है, वहां तमाम ऐसे ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट कराइए। कार्रवाई करिए, कितना शर्मनाक है चंचल भाई, ये कितना शर्मनाक है कि डीएनए टेस्ट की मांग करी जा रही है। अरशद क्या बोलना चाह रहे थे जी? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप से इतर कुछ बातें करना चाहता हूँ। राजनीति आप करिए, लेकिन इन सब मामलों में किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस भारत की एक व्यवस्था है,
और उस व्यवस्था में हम सभी की आस्था है। और ये देश संविधान से चलता है, ये संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है। ये न तो किसी पार्टी विशेष के इशारे पर चलेगा और ना ही किसी नेता के कहने पर चलेगा। ये भारत की पहचान है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हमें संविधान मिला, हमें न्यायालय मिला। लेकिन यहाँ पर जो बातें बार बार कही जा रही है, मैं आपसे केवल कुछ एक दो बातें कहना चाह रहा हूं। एक चिन्मयानंद जी हैं, इनका नाम हम लोग बार बार टीवी अखबार के माध्यम से सुन रहे थे। क्या इनके घर पर कभी बुलडोजर चला है? क्या ये कभी इन पे सख्त कार्रवाई हुई है? क्या इनकी बार बार निंदा की गई है? मैं ये कह रहा हूं कि वो सपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, बसपा का नेता हो, भाजपा का नेता हो, अगर उस पर आरोप सिद्ध हो गए, अगर वो जांच की जद में आ गया, न्यायालय ने उसको आरोपी मान लिया और न्यायालय उस पर जो भी कार्रवाई कर रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि न्यायालय उस आरोप को सिद्ध करे, आरोप जो लगे और उसके संबंध में जो भी सख्त कार्रवाई कर रहा है न्यायालय, मैं उसका समर्थन करता हूं। अरशद सुनिए, मन आहत होता है भाई, क्योंकि अगर 12 साल की बच्ची झूठ बोलने लगे ना, देख लो, और किसी नेता का नाम ले और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं पेट में उसके आ जाए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि वो बच्ची झूठ बोल रही है। हमारा बयान ये नहीं है। वो तो आगे मैं ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया होगी, वो बहन जो संजय जी, मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए। संजय जी, हमारी वो बहन गई है, उन्होंने अपने बयान देकर के रिपोर्ट दर्ज कराया है, वो मामला न्यायालय में जाएगा। न्यायालय साक्ष्य के आधार पर या अपने विवेक से जो भी फैसला सुनाएगा, उस फैसले के भीतर, इस फैसले के खिलाफ हम लोग नहीं खड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हाथरस में भी एक दलित बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ और राष्ट्र को बिना किसी विधि विधान के हिंदू धर्म के इधर जाकर के अरशद भाई आज इस वाली बेटी के लिए कर लो। हाथरस पे 50 बार डिबेट हो चुकी है, मणिपुर पे 50 बार डिबेट हो चुकी है। आज आप इस डिबेट को घुमाने का और वक्त जाया करने का काम मत करो। आज ये बहुत गंभीर और संजीदा मामला है, आज इस पर बात कर लो। विनय जी, हाथरस आप लोग हर डिबेट में लाते हो। आप सुन लीजिए, आपने देखा होगा शायद पूरी आदरणीय अखिलेश यादव जी का हाथरस की बिटिया को जो हिंदू धर्म ये भी जिक्र किया है खिलाफ जाकर कम से कम पीड़ित परिवार को किसके तत्काल इशारे पर प्रभाव उसका से अंतिम 20 संस्कार लाख किया गया? रुपए की सहायता प्रदान की जाए, पूरे जिससे हाथरस को न्याय छावनी दिलाने बना करके किया गया। ये किसके इशारे पर किया गया? इसके ऊपर ये दलित चिंतक बनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। क्या भारतीय वो जनता पहले पार्टी मैं से आप दिखा दलित चुका चिंतक हूं। होने की उम्मीद चंचल, रखते हैं? आप शायद नहीं दिखाने चर्चा के में बारे में अखिलेश बताइए का आप। पूरा ट्वीट हमने आदरणीय दिखाया अखिलेश है। यादव जी ने 20 हाँ, लाख रुपए विनय की जी, तत्काल प्रभाव से राहत की बात करी है। ये सरकार के लोग क्यों नहीं बात करते? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो होना चाहिए निश्चित तौर पर। पीड़ित जी, परिवार नहीं के है। लिए जितना सहयोग होना चाहिए, निश्चित तौर पर मैं भी इस चैनल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करूंगा। आशीष जी भी मेरी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कम से कम लेकिन ऐसे कोई उन्हें दरिद्रों को पैसे बख्शा भी से- नहीं जाना चाहिए, मानता हूँ। हाँ विनय नहीं जी, जाना चाहिए, मैं क्या कह रहा विनय हूँ? जी, मुझे लेकिन 20 सवाल सेकंड 20 सेकंड जरा दीजिए, एक 20 सेकंड। मिनट जरा, पुलिस एक मिनट पैसे राजनीतिक से लेकर विश्लेषक जी को सुन राजनीतिक लीजिए। politicize काम चंचल, करती है, उस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। चंचल, मेरी बातें निश्चित पूरी नहीं तौर पर होने दे मैं रहे हैं। सवाल ला रहा हूँ। हाँ विनय आधा जी, अधूरा मेरी बातें जा रही हैं। मेरी नहीं बातें पूरी नहीं होने अरशद, दे रहे हैं। अरशद अभी आते हैं, मौका देते हैं, जरा विनय जी को जोड़ लेने दो। विनय जी, सवाल यही होता है ना कि कई ऐसे घटनाक्रम रहे भाई जहाँ दरिंदगी देखने को मिली है। चिन्मयानंद स्वामी जी का जो वो वायरल वीडियो था, वो आप भी देखे होंगे, है ना? लोग काफ़ी उसको देख करके चर्चाएं करते रहे। जो आरोपी था वही जेल चला गया, उसका बॉयफ्रेंड जेल चला गया, तमाम तरह की घटनाएं हुई। हाथरस का मामला हो या मैंने कौशाम्बी का जो जिक्र किया है, ये सब दुखद अध्याय है। अगर सब पर समानता के साथ कार्रवाई होती ना, तो आज शायद चंचल जी और कांग्रेस प्रवक्ता अरशद बोलने के लिए और आरोप लगाने के लिए यहाँ पर हमारे सामने नहीं होते। आपको लगता है ना कि समभाव के साथ इस तरह की कार्रवाई होती तो शायद सरकार के मंसूबे पर सवाल नहीं खड़ा होता और ना ही सियासत हो पाती? देखिए संजय जी, अभी जो नाम आ रहे थे, हाथरस, मैनपुरी या चिन्मयानंद, इसमें एक दो नाम और जोड़े जा सकते हैं। गायत्री प्रजापति, राजस्थान में एक मिनिस्टर का वीडियो जो है वायरल हुआ था, जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो है, तो बीएचयू भी जोड़ देते। हाँ, बीएचयू भी। लेकिन जब कोई प्रेजेंट किसी मुद्दे पे कोई चर्चा हो रही है, हाँ, या कोई नया मुद्दा आया है, तो अगर उसको ये कह के कमजोर करने की कोशिश की जाए कि उस मुद्दे पे कोई एक्शन सुचारू रूप से नहीं लिया गया, तो इस पे एक्टिव एक्शन या अच्छे तरीके से एक्शन क्यों लिया जा रहा है, ये दर्द है। ये
ये दर्द बयान है। जो है सही नहीं है। नहीं देखिए विनय फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मेरी बात पूरी। मेरा सिंपल ये कही है, घटना उस वक्त की भी वो भी बड़ी थी, घटना ये है ये भी बड़ी है। मेरा कहने का मतलब क्या है? बराबरी तो की कार्रवाई वाले जेल बराबरी की भेजे कार्रवाई गए। की उम्मीद जनता करती नहीं, है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे हुए, FIR हुई। ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है इस समय ये मामला आया है तो क्या करें? इस मामले को सरकार ठंडे बस्ते में दबा के पहले पुराने मुद्दों की इन्वेस्टिगेशन कराए तब इस पे आए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मेरा ये कहना है कि उस वक्त वो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। वो गलती तो हुई नहीं तो फिर यही तो आरोप लग रहा है ना सरकार के ऊपर, तो यही आरोप लग रहा है ना मनसा पर। मैं इसीलिए देखिए राजनीतिक जो विश्वसनीयता है मैं उस पे नहीं जाना गिनाया जाएगा, और गिनाया इसलिए जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के अंदर, अरे तो ये जो गिराया गया है विनय जी ये की इस बात केस सुन ले। की वजह से थोड़ी आशीष, गिराया गया आशीष, है। के अंदर हुआ ये है। नजूल की जमीन है तो ये गिराया कृपया- गया है। की सरकार ने अपराधियों के साथ तो अपराधी वाला ही प्रयोग करा जा रहा कृपया है। सब लोग शांत चाहे रहिए। वो BOCU की घटना हो उनको भी भेजा गया आशीष जेल। जी, आशीष जी सुनिए। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी नहीं हो, उसमें उनके उसमें खिलाफ भी भी- बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसमें BHU होनी को लेकर चाहिए? के मैंने कहा था सर 12 बजे रात में अगर एक बुलडोजर लड़की की के साथ कार्रवाई गैंगरेप की गलत कार्रवाई होती है तो होना गलत चाहिए मकान था। बना है उसके हाँ, ऊपर चलिए। होती है। भाई एक कोई एक आप ऐसी नहीं, घटना इसके बता बाद दीजिए से पहले कि मकान चीफ सही था और वो विभाग गिरा का दिया था। गया हो। एक मकान से क्या लेना देना? एक मिनट गंभीर मुद्दा है, जरा आज विनय जी को राजस्व सुन ले। विभाग को ये मालूम नहीं हुआ कि ये गलत जमीन पे नहीं, बना है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। विनय जी का सुन ले, सही हमसे सुन ले, सही हमसे सुन ले। हाँ। देखिए कानून तो अपना काम करेगा ही। FIR हो गई है, ठीक। अब वो जल्दी कर रहा है देर से कर रहा है वो राजनीतिक एक विषय हो सकता है। 2-3 मुद्दों पे हम आपका ध्यान थोड़ा रखेंगे। देखिए जहाँ तक बात DNA की है तो DNA टेस्ट राजनीतिक बयानों से DNA टेस्ट थोड़ा ना लिया जाता है। वो तो वैधानिक प्रक्रिया हो तो कोर्ट कोर्ट से जब हो डिसाइड गई करेगा, कोर्ट में मामला जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने जब वो मामला जाएगा फिर कोर्ट की जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो कोर्ट को अगर उचित लगेगा तो DNA टेस्ट कराएगा। वहाँ पे तो 90% केसेस में पक्ष वो और कराता विपक्ष ही है। दोनों के वकील होंगे। दूसरी चीज कि एक तो वो 12 साल की बच्ची है, नाबालिग है, पास्को एक्ट में भी धाराएं उस पर चलेंगी। दूसरी चीज ये जो ऐसे जो अपराध होते हैं वो चाहे बलात्कार के हों, जबरदस्ती जो रिलेशन बनाए जाते हैं, ये सब एकांत में होते हैं। वहाँ पे कोई चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं। उस बिहाफ पे जो 165 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान पीड़िता जो दर्ज करती है उस बयान को सबूत माना जाता है, कोर्ट उसको सबूत मानती है और उस सबूत के आधार पे ही पर्याप्त एविडेंस मिल जाता है कि आप जो है कार्रवाई के लिए आगे जो है कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। अब जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे ना मेरे कहने से कोई DNA टेस्ट करा देगा ना किसी नेता के कहने से। वो कोर्ट में मामला जब सब जुडिस हो जाएगा तो कोर्ट जो उचित डिसीजन लेना चाहेगी वो लेगी। लेकिन जो ये तो कोर्ट का मामला है। अब चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों का भी जल्दी भी नहीं अपना जो है अधिक वो है कर्तव्य। उनकी जो चुप्पी यहाँ पे अन्य जो मुद्दे थे, चाहे हाथरस हो, BHU हो, मणिपुर हो, जिस पे सारी पार्टियां प्रमुखता से उभर सामने आती थे, उनके राष्ट्रीय टॉप लीडरशिप बयान देती थी, वो इस मुद्दे पे शांत क्यों बैठी, यही सबसे बड़ा डेलीकेट जाते थे। जी निश्चित तौर पर। अरशद जी भाई हमने देखा है प्रियंका गांधी को अक्सर ऐसे मामलों पर मौके पर पहुंच करके पीड़ित परिवार से मुलाकात, कोई कार्यक्रम? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी संक्षेप में, वक्त बहुत कम एक है। ऐसी संक्षेप में ही बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है न किसी जाति की है न किसी धर्म की है। वो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखती है और हिंदू हिंसक है, मैंने हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। आशीष नहीं बीच में बोलने नहीं देंगे तो फिर आज के बाद आप मिल हिंदू गए डिबेट हिंसक में है। तो अब फिर 2 मिनट में भी आप हमको पता रोकेंगे तो काम नहीं आज के बाद चलेगा। डिबेट में मिल गए तो फिर आपको नहीं बोलने देंगे। नहीं आप हमको बोलने दोगे, आप मिलो हमको। सेकंड का समय है, आप बहुत जल्दी। अच्छे से मिलना, हम भी मिल लेंगे, कोई मिलने में 30 कोई सेकंड कोताही नहीं, नहीं है, व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत नहीं। आप मिल लेना, व्यक्तिगत नहीं, मेरे हाँ, चर्चा में मिलने के व्यक्तिगत नहीं। बदला अरशद बताना बताइए। अरशद भाई, है ना? मिलने का नहीं, वो बोला कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। हाँ। हिंदू हिंसक है, ये बात राहुल गांधी ने ही बोली संसद में। चलिए और उनको उसके बाद जवाब अपने देने लिए दीजिए। तो अभय आशीष, मुद्रा दिखा रहे आशीष, थे। मेरे गंभीर सवाल का जवाब ले लें दीजिए, राजनीति मत कीजिए कि प्रियंका गांधी क्या पीड़ित के घर आएंगी। अरशद 30 सेकंड में जवाब। जी का बयान सुन लीजिए।
4 शंकराचार्य हैं और 4 शंकराचार्य में एक शंकराचार्य जी ने बयान दे दिया मैं कि भारतीय जनता पार्टी से शंकराचार्य जवाब आप नहीं तो ना है। बताओ कम से कम मैं कह रहा हूं कि इतना गंभीर मामला अरे हुआ जानते है हैं कि हम। अरे आप ना बताओ शंकराचार्य के बारे में भाई। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वो पता चलिए है, आप झूठने जवाब में नहीं नहीं देना मिलेगी। आप जवाब देना नहीं चाह रहे 14 से कितने लेकर गंभीर आज मुद्दे तक। पर प्रियंका 14 आएंगी से कि आज नहीं तक। अरे गलत परिवार से गलत मिलना चाहिए। कमिटमेंट के बहरहाल साथ वो हालात समय यहीं तक इजाजत मैं- देता है। राजनीति ऐसे गंभीर मुद्दे पर नहीं होना चाहिए और हमें लगता है कि इस गंभीर मुद्दे पर संयम से चर्चा से इस वक्त हो गया। ठीक है, मैं जवाब जानना चाहता था अरशद से कि क्या प्रियंका गांधी ऐसे गंभीर मामले पर पीड़ित परिवार से मिलने आएंगी कि नहीं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है कि नहीं, ये सब आगे क्या कुछ घटनाक्रम होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल बाबा का बुलडोजर अपराधी के घर पर चल चुका है और जाहिर सी बात है एक नज़ीर देने की कोशिश हुई है कि अगर इस तरह की दरिंदगी हो जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल में अजीब सी एक कह सकते हैं कि दुख की वेदना हो, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये तो साफ तौर पर कहना है कि 12 साल की बच्ची कभी झूठ नहीं बोलेगी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा वाकई जो अभी दुनिया का कहरा भी नहीं देख पाई, अगर उसको ऐसा दंश मिल जाता है तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।